नमस्कार दोस्तों, जब हम किसी को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छे विद्वान के विचार सुनाने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण की गोभक्ति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उत्क्रांति की प्रक्रिया में डार्विन के वानर को मनुष्य देह का पूर्वगामी और आत्मा के विकास में आपके अनुसार गोमाता को पूर्वगामी मानने को अगर राजी हो तो स्पष्ट नहीं होता कि समस्त पशुजाति में गाय ही आत्मा के साथ क्या ताल्लुक रखती है। क्या कृषि प्रधान देश होने के कारण हम गाय को माता कहते हैं? गोवध के संबंध में आपका क्या ख्याल है? चार्ल्स अंडरस्कोर डार्विन ने जब सबसे पहले यह बात कही कि आदमियों के शरीर को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि वह बंदरों की ही किसी जाति की श्रृंखला की आगे की कड़ी है, तो स्वीकार करना बहुत मुश्किल हुआ था। क्योंकि जो आदमी परमात्मा को अपना पिता मानता रहा हो, वह आदमी अचानक बंदर को अपना पिता मानने को राजी हो जाए, ये कठिन था। एकदम परमात्मा की जगह बंदर बैठ जाए तो अहंकार को बड़ी गहरी चोट थी, लेकिन कोई रास्ता न था। डार्विन जो कह रहा था प्रबल प्रमाण थे। डार्विन जो कह रहा था उसके लिए समस्त वैज्ञानिक साधन सहारा दे रहे थे। इसलिए विरोध तो बहुत हुआ, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार कर लेना पड़ा। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। बंदर के शरीर और आदमी के शरीर में इतनी ही निकटता है, बंदर की बुद्धि और आदमी की बुद्धि में भी इतनी ही निकटता है। बंदर के जीने और होने के ढंग और आदमी के जीने और होने के ढंग में भी इतनी निकटता है कि यह इनकार करना मुश्किल है कि आदमी किसी न किसी रूप में बंदर की कड़ियों से जुड़ा हुआ है। आज भी जब हम रास्ते पर चलते हैं तो हमारे बाएं पैर के साथ दायां हाथ हिलता है। जरूरत नहीं है अब कोई मोशन के लिए, कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों हाथ बिल्कुल रोक कर चले तो भी चल सकते हैं। दोनों हाथ कट जाते हैं तो भी आदमी इतनी ही गति से चलता है। लेकिन बाएं पैर के साथ दाएं हाथ का हिलना, डार्विन कहेगा, बंदर जब चारों हाथ पैर से चलता था तब की आदत है, वह छूटती नहीं। वह अभी भी आप जब चलते हैं तो बस उल्टे हाथ के साथ उल्टा पैर जुड़ जाता है। वह चार हाथ पैर से कभी न कभी मनुष्य जाति का कोई पूर्वज चलता रहा है, अन्यथा इसका कोई कारण नहीं है। जहां बंदर की पूंछ है वहां वह अभी खाली जगह हमारे पास है, सबके पास है। जहां पूंछ होनी चाहिए थी लेकिन अब है नहीं। वह हड्डी जहां पूंछ जुड़ी होनी चाहिए थी, वह लिंकेज हमारे शरीर में है। पूंछ तो नहीं है लेकिन वह लिंकेज है। वह खबर देती है कि कभी पूंछ रही होगी। इस लिहाज से हनुमान बड़े कीमती आदमी हैं। डार्विन को कुछ पता नहीं था हनुमान का, नहीं तो बड़ा प्रसन्न होता। अगर उसको हनुमान का पता चलता तो वह बड़ा प्रसन्न होता, क्योंकि हनुमान का बंदर होना ऐसा मालूम पड़ता है कि हनुमान उस बीच कड़ी के आदमी होंगे जब वह पूरे बंदर भी नहीं रह गए थे, पूरे आदमी भी नहीं हो गए थे। कहीं लिंकेज बीच की होनी चाहिए। हाँ, ट्रांजिटरी पीरियड के आदमी होने चाहिए, क्योंकि बंदर एकदम से आदमी नहीं हो गए होंगे। लाखों साल तक बंदर आदमी होते रहे होंगे। कुछ चीजें गिरती गई होंगी, कुछ बढ़ती गई होंगी। लाखों साल में ऐसा हुआ होगा कि कड़ी टूट गई, कुछ बंदर बंदर रह गए और कुछ आदमी हो गए और बीच का हिस्सा गिर गया। वह जो बीच का हिस्सा गिर गया, हनुमान उसी के कहीं ना कहीं प्रतीक है। वह जो बीच का हिस्सा अब उपलब्ध नहीं है, उसको खोजा जा रहा है बहुत, और सारी जमीन पर हजार तरह की, लाख तरह की खोजें चलती हैं कि हम उस बीच की कड़ी की हड्डियों को खोज लें जो आदमी और बंदर के बीच में रही होंगी। हनुमान की हड्डियां कहीं मिल जाए तो काम आ सकती हैं। डार्विन ने जब ये कहा तो कठिन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे स्वीकृत हुआ, क्योंकि प्रमाण प्रबल थे और पक्ष में थे। मैं एक दूसरी बात भी कहता हूँ, और वह मैं ये कहता हूँ कि आदमी के शरीर का जहाँ तक विकास है, आदमी का शरीर बंदर के विकास की अगली कड़ी है। लेकिन जहाँ तक आदमी की आत्मा का संबंध है, वहाँ तक आदमी की आत्मा हैश गाय की हैश आत्मा की अगली कड़ी है। आदमी के पास आत्मा की जो यात्रा है वह तो गाय से होकर आई है, और शरीर की जो यात्रा है वह बंदर से होकर आई है। निश्चित ही जैसे प्रमाण डार्विन बंदर से आदमी होने के लिए जुटा सकता है, ठीक वैसे प्रमाण इस बात के लिए नहीं जुटाए जा सकते, लेकिन दूसरे तरह के प्रमाण जुटाए जा सकते हैं। गाय को मां कहने का कारण सिर्फ कृषि करने वाला देश नहीं है, क्योंकि बैल को हमने पिता नहीं कहा।
गाय को माँ कहने का कारण सिर्फ गाय की कृषि प्रधान देश में उपादेयता और उपयोगिता मात्र नहीं है। अगर यह सिर्फ उपादेयता होती तो उपादेय चीजों को हम माँ नहीं बना लेते हैं। कोई कारण नहीं है। रेलगाड़ी को कोई माँ नहीं कहता, बहुत उपादेय है और रेलगाड़ी के बिना एक क्षण नहीं चला जा सकता। हवाई जहाज को कोई माँ नहीं बना लेता, बहुत उपादेय है। दुनिया में उपादेय के लिए कुछ न कुछ रही है जिनकी यूटिलिटी रही है, लेकिन जिस चीज की यूटिलिटी हो उसको माँ कहने का क्या संबंध है? यूटिलिटी हो तो ठीक है, माँ कहने का कोई वास्ता नहीं है। माँ कहने के पीछे कोई और कारण है। वो कारण मेरे अपने अनुभव में जैसे बंदर पिता है डार्विन के हिसाब से, वैसे गाय माँ है। ये किन आधारों पर मैं कहता हूँ? इसके सारे आधार साइकिक रिसर्च के ही आधार हो सकते हैं, मनस्की और जाति स्मरण के आधार हो सकते हैं। हजारों योगियों ने निरंतर इस पर प्रयोग करके यह अनुभव किया कि वह जितने पीछे लौटते हैं, जब तक याद आती है तब तक मनुष्य के जन्म होते हैं, लेकिन मनुष्यों के जन्मों के पीछे जो स्मरण आना शुरू होता है वह गाय का जन्म शुरू हो जाता है। अगर आप अपने पिछले जन्मों की स्मृति में उतरेंगे तो बहुत से जन्म तो मनुष्य के होंगे, सबके, कुछ के कम कुछ के ज्यादा। ये जाति स्मरण के परिणामों का फल है। जिन लोगों ने जाति स्मरण पर प्रयोग किए, अपने पिछले जन्म की स्मृतियों की खोजबीन की, उन्होंने पाया कि आदमी की स्मृतियों के बाद जो पहली परत मिलती है वो परत गाय की स्मृति की है। इस गाय की स्मृति के आधार पर गाय को माँ कहा गया। ऐसे भी अगर हम सारे पशु जगत में खोजने जाएं, तो गाय के पास जैसी आत्मा दिखाई पड़ती है वैसी किसी दूसरे पशु के पास दिखाई नहीं पड़ती। अगर हम गाय की आंख में झांकें तो जैसी मानवीयता गाय की आंख में झलकती है वैसी मानवीयता किसी दूसरे पशु की आंख में नहीं झलकती। जैसी सरलता, जैसी हैश विनम्रता गाय में दिखाई पड़ती है वैसी किसी दूसरे पशु में नहीं दिखाई पड़ती है। आत्मिक दृष्टि से गाय विकसिततम मालूम पड़ती है समस्त पशु जगत में। उसकी आत्मिक गुणवत्ता साफ स्पष्ट रूप से सर्वाधिक विकसित मालूम पड़ती है। उसका ये जो विकसित होना है ये भी प्रमाण बन सकता है, ख्याल दे सकता है कि अगला चरण गाय का जो होगा वह आत्मिक छलांग का होगा। बंदर की अगर हम शारीरिक बेचैनी समझे तो हमें ख्याल में आ सकता है कि यह जल्दी अपने शरीर के बाहर छलांग लगाएगा। ये रुक नहीं सकता, यह इसी शरीर से राजी नहीं हो सकता। बंदर राजी ही नहीं है किसी चीज से, वह पूरे वक्त बेचैन और चंचल और परेशान है। आपने ध्यान किया, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखों में गाय का भाव होता है और शरीर में बंदर की व्यवस्था होती है। छोटे बच्चे को देखें तो शरीर तो उसके पास बिल्कुल निपट बंदर का होता है, लेकिन आंख में झांके तो गाय की आंख होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि गाय को मां कहने का कारण है। ये सिर्फ कृषि प्रधान होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ, इसके साइकिक, इसके बहुत मानसिक खोजों का कारण है। अब दुनिया में जब साइकिक रिसर्च बढ़ती चली जाती है तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत देर लगेगी कि इस देश की इस खोज को समर्थन विज्ञान से मिल जाए। बहुत देर नहीं लगेगी, समर्थन मिल जाएगा। कठिनाई क्या होती है? अगर हम हिंदुओं के अवतार देखें तो हमें ख्याल में आ सकता है। हिंदुओं का अवतार मछली से शुरू होता है और बुद्ध तक चला जाता है। पहले यह बात बड़ी मुश्किल की थी कि मछली का अवतार, मत्स्य का अवतार, पागल तो नहीं है आप। लेकिन अब जब विज्ञान और जीवशास्त्र कहता है कि जीवन का पहला अस्तित्व मछली से शुरू हुआ, तब हमें बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। अब आज मजाक नहीं उड़ा सकते इस बात का। आज इस बात का मजाक उड़ाना मुश्किल हो गया, क्योंकि विज्ञान कहने लगा। और विज्ञान की कुछ ऐसी छाप है हमारे मन पर कि फिर हम मजाक नहीं उड़ा सकते। विज्ञान कहता है कि मछली ही शायद पहला जीवन का विकसित रूप है। फिर मछली से ही सारा विकास हुआ। मछली इस देश ने पहला अवतार माना है। अवतार का कुल मतलब होता है चेतना का अवतरण। शायद मछली पर जीवन चेतना पहली बार उतरी, इसलिए मछली को अवतार कहने में बुरा नहीं है। ये भाषा धर्म की है। और जब विज्ञान कहता है कि मछली पहला जीवन मालूम पड़ती है, तब भाषा उसके पास विज्ञान की हो जाती है। हमारे पास एक अवतार और भी अद्भुत है, नरसिंह अवतार, जो आधा पशु और आधा मनुष्य का अवतार है।
जब डार्विन कहता है कि बीच में कड़ियां रही होंगी जो आधी पशुता की और आधी मनुष्यता की रही होंगी, तब हमें कठिनाई नहीं होती, लेकिन नरसिंह अवतार को पकड़ने में कठिनाई होती है। वह भाषा धर्म की है, लेकिन उसके भी पीछे गहन अंतर्दृष्टियां समाविष्ट हैं। गाय माँ है उन्हीं अर्थों में जिन अर्थों में बंदर पिता है। और डार्विन ने फिक्र की शरीर की, क्योंकि पश्चिम शरीर की चिंता में संलग्न है। इस देश ने फिक्र की आत्मा की, क्योंकि ये देश आत्मा की चिंता में संलग्न है। इस देश को इसकी बहुत फिक्र नहीं रही कि शरीर कहाँ से आता है, कहीं से भी आता हो, लेकिन आत्मा कहाँ से आती है ये हम जरूर जानना चाहते रहे हैं। इसलिए हमारी एम्फेसिस शरीर के विकास पर न होकर आत्मा के विकास पर गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो।